गालिब होने के लिए आया है। मुसलमान ने गालिब होना है। ये थोड़ा अपनी जात से उठकर जब सोचेगा ना, बड़ी बात करेगा, बड़ी बड़ी सोच पैदा करेगा, बड़ा इसका मिजाज होगा, खुला इसका दिल होगा, तो फिर ना ये जरा सर उठा के जिएगा। कुरान मजीद की जो आया करीमा मैंने तिलावत की, अल्लाह करीम ने फरमाया हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक, फरमाया वो कादिर मुतलक है जिसने अपने रसूल को हिदायत और हक दे के भेजा है। दो चीजें दे के भेजा है, हिदायत और हक। किताब हिदायत और हक हुजूर लेके आए। किस लिए भेजा है? कि निरा तस्बीह पढ़ें और सो जाएं, निरा जनाब इबादत करें और आराम करें, निरा जनाब तिलावत करें और आराम करें ना। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक, वो रब है जिसने अपने नबी को, अपने रसूल को हिदायत और हक दे के भेजा है। क्यों? कि लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्ले, ताकि इस दीन को तमाम दीनों पर गालिब कर दे, इसको गालिब करे, हर दीन पर यह दीन छा जाए। वलौ करिहल मुशरिकून, अगरचे मुशरिकों को यह बात बुरी ही लगे, ना पसंद आए, किसी को नहीं आती। लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्ले ही, यह दीन गालिब होने के लिए आया। गालिब, तू नमाज भी पढ़, इबादत भी कर, लेकिन यह भी ख्याल रख कि दुनिया में नमाज वाले नबी का निज़ाम भी कायम करना है। तेरे पास निरी मस्जिद नहीं होनी चाहिए, हुकूमत भी होनी चाहिए। मुसलमान के हाथ में निरी तस्बीह नहीं होगी, ये इनाने हुकूमत भी चलाएगा। इसके अंदर खुददारी होगी। हजरत उमर तहज्जुद भी पढ़ते थे और सवेरे हुकूमत भी करते थे। हजरत सिद्दीक अकबर सारी रात मदीने वाले की याद में रोया भी करते थे और सुबह उठकर तलवार लेकर नबी पाक अलैहिस्सलाम की खत्म नबुव्वत के मुनकरों के खिलाफ जिहाद भी किया करते थे।